Jain sir, Chan, Shubham, how's you sir? I'm good. How about you? I'm good sir. It's great to have you back. And जब साइकोलॉजिस्ट सर सामने बैठे होते हैं तो बड़े मन में सवाल आते हैं सर. Yeah, एंड राइट नाउ द व्यूअर्स हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट द स्क्रीनिंग. बड़ी नाराज yeah, ये सर स्क्रीनिंग से. सबसे पहली बात तो आप जरा डाटा देखिए स्क्रीनिंग का. 70 से 80% बच्चे जो आते हैं वो वापस जाते हैं. एंड इफ right. द एनसीसी एंट्री एसी टैग टीजीसी ऐसी एंट्री हो तो 90% बच्चे जाते हैं, सिर्फ 10% बच्चे ही स्क्रीन होते हैं. एंड Yeah, यकीन मानिए सर, ये ना करियर एकदम खत्म ही कर देता है. मतलब लोगों की इच्छा ही खत्म हो जाती है एसएसबी में आने की. right. ऐसा ऐसा हाल हो रखा है. बट सर स्क्रीन के बारे में बड़े डाउट्स हैं सर. कोई इलाहाबाद जाए, बेंगलुरु जाए, कोई कहता है सर नरेशन बड़ा अच्छा कर लो और स्क्रीनिंग हो जाओगे. ऐसे काइंड ऑफ डाउट, मतलब ये बात सच है क्या? मतलब कि जीडी, यार वहां पर अगर तूने जीडी में नहीं बोला बेंगलुरु बोर्ड में, वो जीडी पे ही सेलेक्ट करते हैं. तू अगर जीडी में बोल रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो ले ही लेंगे तेरे को. कुछ भी बोल दे पर बोल दे. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली ट्रू और नॉट? Right. See, whatever you mentioned to me, don't go by this all. Just dismantle that idea, and that specific things are looked into it. Like you said about the narration part, कि GD में बोलना है, that part. See, there is a holistic approach which we look into in a candidate. The candidate जैसे ही discussion test के लिए अंदर आता है, and then he is seated, the half semicircle में बैठ जाते हैं, and then as his test number comes, he keep on narrating in front of the group, right? So it's a holistic approach with respect to how you perform during the narration time, जो आपको 55 to 60 seconds जो मिलते हैं, and once you come into the discussion mode, how you involve yourself in the discussion, that also play a major role. Don't get into the hyperbola of somebody saying that you do a narration properly. आप narration अच्छा कीजिए, GD में आप मम रहिए और आप एक आधा लाइन बोल के निकल जाओगे, ऐसा भी नहीं है. There has to be balance of your participation, your performance in narration part and the discussion part. Narration में तो आपको अच्छा बोलना ही है. Shubham, 101%. I'm saying 200%. Why I'm saying is there is the only time when your voice is being listened to in front of the candidate and the assessor. Okay, हर जन आपको सुन रहा है. तो narration में अगर अच्छे से नहीं बोलोगे आप, there is a hesitation about your narration of your very own story which you wrote about some 5 minutes back, right? Then it shows that you're not confident with respect to your generation of ideas, recollecting your own ideas, and your verbal power expression, right? And once this part finishes and one come to discussion mode में, and the discussion mode में भी अगर आप participation बहुत sketchy कर रहे हो, जब involvement ही नहीं कर रहे हो, जब आप सब group बोल रहे हैं, then you are participating, and जब आपको जब चांस मिल रहा है बोलने के लिए, and then that time you are not participating. So that is the way your performance are checked. ग्रेट सर. ये वर्ड्स बहुत आइडल लगते हैं. देखो सिस्टम ऐसा जा रहा है, फिर सारे काम सही सही करते चले जाओ और हो जाएगा. बट सर स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ कंप्लेन. यार उसने तो फंबल भी हुआ था वो तो बोलते हुए. यार वो तो हिंदी मतलब अटक के फिर हिंदी बोल रहा है. ऐसे होते हैं फिर भी बच्चे हो जाते हैं. मेरी अंग्रेजी कितनी सही थी, मैंने स्टोरी एकदम सही बनाई, मैंने पूरा प्लॉट ने मतलब जेंडर करेक्टर सब दिए. सब मैंने पता नहीं क्या क्या कर चुका हूँ भाई. एक बार मुझे तो लगता है नसीब का खेल है स्क्रीनिंग. ये मतलब कतई नसीब है, इसमें कुछ और है नहीं. पूरा लक है, पूरा डाइसी गेम है ये. एंड यू आर सेइंग विद द कंप्लीट देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, यू डू दिस. कैसे हो सकता है सर? हाउ देयर इज सो मेनी पीपल ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि ये ऐसे ही लग रहा है हमको, हम बार बार ऐसे ही हो जा रहे हैं वापस की नोट. एंड यू आर सेइंग देयर इज अ स्ट्रक्चर. हाउ इज इवन पॉसिबल? व्हाई देयर सो डिफरेंट ओपिनियंस देयर? ऐसा क्यों है? Right, that was a part one which you asked me before that. Something which is part two which I want to say is the content. भाई आप क्या बोल रहे हो? What are you narrating basically? The picture which I'm shown to you, okay, is basically about some structure, some is there something which is there, which you have to make a story. The theme has to be based on the resource which have been provided to you and the few characters in the situation. और आप का सिचुएशन भी अलग है, आपके कैरेक्टर्स भी आप दे रहे हो, आपके हीरो जो बनाया हुआ है, जेंडर का इशू आ रहा है, और आप जो रिसोर्स जो दिखाए जा रहे थे, बिकॉज नेचुरली इज एम्बिगुअस पिक्चर व्हिच हैव बीन शोन टू यू, which have been shown to the candidate during the picture perception, naturally, and the discussion test which comes follow subsequently. So उसमें आपका रिसोर्स की आप ढंग से पकड़ नहीं पाए हो, you couldn't able to get grasp the right resource. So there's no point, like even you are speaking very well language, and you are not even connected with the picture which is presented during the picture perception.
then we think that there's superfluous. Basically, there are two things which can happen. One is basically either you knew the picture, you could see the picture, and then you could pursue it, but you were not able to make a story, and you try to deviate from the picture. प्री आप कहते हैं सुपरफ्लूस हो जा रहे हो, और या तो आप प्री कंसीडर लेके आए हो, आपने एक रटा रटा पिक्चर बना के रखा था, आप पिक्चर कुछ भी फ्लैश हो जाओ, स्टोरी बना के रखा था, आप जैसे ही पिक्चर कुछ फ्लैश हो जाओ, नरेशन टाइम में आपने वही बोलना जो आप you might have already have by hearted a picture before in hand. So there's no point when you are not connecting with the picture. There's no point. Might be a guy, might be a candidate who basically have narrated this story, might be had slight hesitation, and then he might have used mixture of both the languages. But yes, he has rightly connected with the content of the picture. Picture के साथ में सही connect हुआ है with respect to the character, with respect to the situation, and most importantly with respect to the resources. अगर आपने अच्छे से connect हुआ है, and he will perform very well, no doubt about it. फेयर एनफ सर। अब जरा मैं कुछ और मिथ्स लेकर आता हूँ, बड़ी कमाल की बात है। OIR तो बच्चे ऐसे कहते हैं, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैंने OIR देखा है, चेक ही नहीं होना, साइड में रख दिया। मैंने देखा है भाई, OIR तो कभी काउंट ही नहीं करते। मैं तो नोटिस किया है भाई, OIR में तुम कितना भी अच्छा कर लो। और मैं तो देखा था एक बच्चे का ना, OIR की जो MCQ थे ना, वो नंबर ABCD जो भी लिखते हैं वो भाई गलत ही हो गए उसके। उसने कुछ लिखना था और वहां से सारे गलत होते चले गए, फिर भी हो गया भाई। इसका मतलब है या तो झोल है इसमें पूरे सिस्टम में, या ये कुछ पर्चे निकालते हैं और ले लेते हैं। क्योंकि भाई मैं तो देखा है कि भाई ऐसे लोग भी हो जाते हैं जिनका नहीं होना चाहिए था। सर आप बहुत सारी बातें बोल रहे हैं जो स्ट्रक्चर्ड है, पर ये OIR उसका क्या खेल है सर? कुछ उसकी इंपॉर्टेंस है उसमें? Everything has its own significance. OI also has its own significance, and then correction, everything is being all structured. Okay. One cannot know if somebody is not privy of something and they're not seen it, he cannot on whims and fancies, just cannot give a bad name, or might be out of view, out of just whims and fancies can speak some negative about system. It is no way like that. Everything is structured and everything is being done in the most systematic, beautiful systematic way. OIR has its own significance that has been looked into it, and it is there. It exists and it's beautifully done. तो मतलब हर एग्जाम का काउंट है वहां पर, हर एग्जाम में यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल। या ओके, फेयर एनफ सर। अब मेरा एक आखिरी सवाल और है सर। हम लोग बड़े कश्मकश में रहते हैं, 3 एसएसएम के बैठे होते हैं वहां पे, 1 GTO, 1 इंटरव्यूइंग, 1 साइक। अगर देखा जाए तो मीजा खोल मतलब सब स्टोरी तो लिख रहे हैं, वही नरेट कर रहे हैं, तो 3 साइक बिठा दो, क्या पता सारे बच्चों का अच्छे से नरेशन समझ लिया जाए। यहाँ एक ही साइक बैठा होता है, तो ये है क्या? व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट यू राइट ओवर देयर ऑन अ पीस ऑफ पेपर जब हम लोग नरेट कर रहे होते हैं? इन फ्यू ऑफ द केसेस यू राइट, मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं आप लिख रहे हैं, इन फ्यू ऑफ द केसेस आप खाली सुन रहे हैं। हमें समझ नहीं आता हम अच्छे हैं कि सामने वाला अच्छा है। See, as I said earlier, the system is placed beautifully. There is basically involvement all the 3 assessors. It's a holistic approach, the way the stage one is conducted, and it looked into the various aspect of a candidate during that particular moment of time when he is performing during the stage 1. So the significance of each assessor is paramount. You cannot expect that there will be only a set of all 3 psych, or there will be only all 3 GTO, or there will be all 3 interviewing officer. The purpose is different than that. It is basically everyone looks every technique just as जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो गया है, GTO हो गया है, साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं, in their own way they are assessing the candidate, and everybody writes whatever the candidate is speaking, and it's no way that this might be the candidate, the assessor, what he is spoken, he might even not even looked into it, because there will be a moment of time as such he is not, the candidate has to look in front of the other candidate. He will not look at the assessor, has been told that way. So he will not just look at particular assessor and then he will be narrating his story. Okay, so there will be a lot of there will be moment when assessor have already jotted down what other things has to be noted down, and by the time when he might be looking, by chance his eyes might have glanced through the assessor, he might have already done up with whatever is supposed to be written. So his way of mentioning that whatever I was writing that moment of time, then nothing was been written, it's not like that. It's not like that. It's something, at that spur of the moment when he might have looked into it, the assessor might have already jotted down what is required to be written down on his
jotting sheet. That's it. So giving a very vague uh, explanation of that, uh, that during the time when I was narrating, nobody was writing. It's not like that, because might be when other person was narration, doing his narration, he had the all free time not to look at the candidate what he was saying, then to look at the assessor. So that time you might be seeing that when the other person was narrating, they were writing. When you were narrating, because naturally you were not looking at the assessor directly, you were looking at other 15 candidates. So they were about say 15 or 20 seconds. By the time the assessor might have noted down or jotted down whatever it was supposed to be. So any candidate who is mentioning about it, he is not even aware about it. Then I can say that its RA is down. Reasoning ability is poor. ओके फेयर इनफ सर, दैट साउंड रियली कूल. Blunt. बट यहाँ पर आपने बहुत क्लियरिटी से बोल दिया, बट हमें ये समझ में आता है इफ द थ्री डिफरेंट असेसर आर सिटिंग ओवर देयर, दैट मीन्स ऑल थ्री असेसर हैव अ डिफरेंट जॉब और दे डू द सेम जॉब ओवर देयर. क्योंकि भाई जीटीओ तो टास्क एक्चुअल में नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो जीटीओ सर वहाँ क्या कर रहे होंगे, या तीनों असेसर एक ही काम कर रहे होते हैं? व्हाट हैपन ओवर देयर? Every assessor is part of the role, which is basically private to each other. So we don't disclose about it. But everybody is doing this. I am not private to what other person is doing. ओके. I am private to what I'm doing. Yes. So I'm not. I should not supposed to be privy of the other person who is basically doing. So that's it. So whatever I am doing my thing, and I assess it. Other person is doing his in his own technique. He's assessing and is giving his own assessment. Similarly, each one of us are doing their own role. So we have our own job cut out and we are doing it. That's it. ओके फेयर इनफ सर. बट अगर मान लो मुझे कुछ वेटेज रखनी हो सर पूरे स्क्रीनिंग में, आप अगर हो ऐसा सर, तो क्या कहोगे कि कहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाए और कहाँ पर थोड़ा हल्का भी वेट जाता है तो हम तो इग्नोर कर देते हैं उसको? कुछ तो ऐसा होता होगा, कुछ तो वेटेज होती होगी आपकी भी. Nothing, no, nothing. Everybody has his, each one of the technique has its own equal significance, and each one have his own weightage. You cannot distinguish, or you cannot, hierarchically say that this is number one or this is number two. This is number. Everyone has his own part of the play. Everyone has his own part of their way of assessment, and that is reflected during the time of when the final assessment is done. So we cannot just say that a particular person only has his own weightage, particular technique has his own weightage, or the particular assessment is his own weightage. लाइक से मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूँ ओआई और पीपीडीटी में. आपने कहा ओआईआर काउंट होती है, बट बच्चे को जब स्क्रीनिंग की खुद तैयारी कर रहा हो तो ओआईआर पे ज़्यादा वेटेज दे या पीपीडीटी पे दे, या दोनों पे इक्वल दे? क्योंकि उसके लिए बड़ा मुश्किल है. तो Shubham, everything which has been made has its own particular reason. I said हर चीज कोई बनाई गई है तो उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है. उसका किसी न किसी एक पार्ट में, स्टेज में उसका सिग्निफिकेंस आता है और उस बेसिस में ही उसे असेस किया जाता है. इट इज बीइंग असेस्ड होलिस्टिक. द assessors are trained beautifully. They take a 360 view of everything, all the tests which are presented doing, and then they give their assessment. ओके फेयर इनफ. बट सर अभी समझ नहीं आया करना क्या है, क्योंकि लाइक फॉर एग्जाम्पल अ पिक्चर कम्स टू फर्स्ट द थिंग इज कि पिक्चर आती है उनके सामने एंड दे हैव टू मेक अ स्टोरी. Sir, I remember the days when I was in the AFPA and you tell that, students do the one common mistake. And that common mistake is, same in every student. They do not identify the gender, mood and character right. Secondly, they do not define the theme right. और ये सिर्फ एक कारण से होता है अगर आप क्रिटिकल पॉइंट को ना समझो, और वहीं से इंसान अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर देता है. So, what is the exact way? Like right now, a picture is in front of our viewers and in front of you also, sir. What is the right way? What you judge over there? What is the right perspective over here? I don't say right perspective, but see, मैंने अभी एक चीज निकाली है. अब picture when it has been flashed to the candidate. So मैं चाहता हूँ कि first of all, a candidate should catch. Basically ये काफी structured है picture, but थोड़ा ambiguous हो जाएगा. तो अब आप पहले उसको पकड़िए कि आप सिचुएशन क्या बन रहा है, दूसरा कैरेक्टर्स क्या क्या है, और तीसरा रिसोर्स क्या क्या है. सिचुएशन किस लिए है कि अभी जैसे बैकग्राउंड है, ये इतना कोई ऐसा कोई डायनेमिक्स नहीं है उसमें कि जहाँ पे आपको बहुत ही करना है. इसके लिए एक सेटअप है जिसमें एक ट्रक है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड द ट्रक. Yeah, the person who is standing there, he looks like basically from a lower middle class.
Okay, and he seems to be like the person supposed to be the truck driver. Okay, now what we want is generally a candidate should able to first look at the situation which are presented in the picture. Number two, don't mix up with the characters. Okay, you should define your characters very beautifully. If you have made a hero, if he is a male, then actually a male actor, a male character. If he's a female, if she's a female, then the female character has to be made as a hero. This is most important. Third thing is basically the resources which have been available, in the picture. Suppose there are truck, so truck has to be brought out. Urban structures, lights, nighttime, daytime, all those has to be brought out. The more the candidate connects with the picture beautifully and brings out a positive theme story, naturally he has able to connect with the picture exactly what we have or what an assessor wanted. If he has connected very well, the reasoning ability is very high, then naturally, subsequently, narration parts come beautifully. That also bring out a very positive things about the character. And naturally, if he is able to get along with the group, discourse very well, involve with the group, naturally those things comes out very beautifully. So those things are very, very much required from a candidate. So that is what I want to say. सर ने जो बातें कही हैं बहुत प्रिसाइज कही हैं, वो डायरेक्टली नहीं जवाब दे सकते क्योंकि वरना आप अपनी स्टोरी वही याद कर लेंगे, बट ज़रा थोड़ी डॉट्स कनेक्ट कीजिए. यू कैन सी इन दिस इज द स्ट्रीट वेयर यू कैन सी द लाइट्स आर ऑन. दिस इज वन क्लू ओवर हेयर विच कैन हेल्प यू टू वीव अ स्टोरी. द सेकेंड क्लू इज that this is an urban area where this is a lower middle class person is a truck driver came out from the truck. So what can be the situation? He came out and he seems little stressed out. पसीना शायद आपको दिख रहा होगा या आप जो भी उसे मान सकते हैं. So these are the connecting dots which can help you to make a right story. एंड दिस कैन बी अ वन वे रोड. ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई और व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो ये आपका शायद थर्ड क्लू हो सकता है टू मेक अ राइट स्टोरी. बट वीव एनीथिंग कैन नॉट हेल्प क्योंकि वो आपकी काफ़ी सारी शायद क्वालिटीज़ को डिस्टर्ब कर देता है. ओके सर, ओवर हेयर यहाँ तक होने के बाद मैं एक जानना चाहूँगा, आपने एक लाइन बोली थी, इफ़ यू आर अ मेल कैंडिडेट देन यू मस्ट टेक अ हीरो अ मेल, इफ़ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट यू मस्ट टेक अ फीमेल एज अ हीरो. वाई? हीरो तो कोई भी हो सकता है. इवन आई एम अ फीमेल, आई एम टेकिंग अ हीरो अ मेल. तो जॉब ही तो करना है सर, कोई भी कर दे, क्या फर्क पड़ता है? आर्म फोर्सेस डिस्क्रिमिनेट करती है ना डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो. बट इट इज गुड. लाइक व्हेन यू कनेक्टिंग विद योर कैरेक्टर, नेचुरली it should not be that it brings out about you that when you're going to narrate a story about some female as a main lead character. Okay, it might be a preconceived idea. भाई आपने कोई एक पुरानी एक स्टोरी रखी होगी, आपसे इस स्टोरी इस पिक्चर से कनेक्ट अप हो गया होगा, और बाय चांस वो आपने एक फीमेल लीड में बनाया था, आप उसको आके रटा रटा आप जाके बोल दोगे वहां पे नरेशन में बोल दोगे, सो कनेक्शन नहीं लग रहा है वहां पे. देयर इज अ मेल हीरो आउट देयर, एंड देन आप वहां पे आप खुद कैंडिडेट मेल हो, और आप वहां पे इतने सारे मेल को छोड़कर आप एक फीमेल वहां पे आके नरेशन में बोल रहे हो. इट माइट परसीव दैट ना आपके दिमाग में, हमने बोला बोला जैसे सिंपल एक्सरसाइज ऑफ परसेप्शन, आपका परसेप्शन देखा जाता है, आप क्या परसीव करते हो देखा जाता है. उसमें परसेप्शन में अगर आप मेल के बदले में अगर फीमेल को कर रहे हो, तो हम उसको ले सकते हैं कि प्री कंसीडर्ड ऐसे आए हो आप. अब वहां पे आके वो जो नरेशन कर रहे हो माइट बी प्री कंसीव्ड आइडिया, ये हो सकता है. दैट्स इट. ओके, सो द हार्डकोर सिंपल रूल इज वट एवर यू राइट दे यू विल कंसिडर कि आप अपने आप को मान के कर रहे हो. और नॉर्मल इंसान तो फीमेल ही कंसिडर करेगा क्योंकि वो फीमेल है वहाँ पर. बट अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान कहीं से सुन सुना के आया तो हो सकता है वो अपने आप को एक स्टोरी को, कि उसने बेस्ट स्टोरी सुनी होगी तो वो चेंज कर लेगा. बट सर एक बात सोचिए, जब ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब आपको नहीं लगता कि जो टैट में वो स्टोरी लिखा हो सकता है वो कैंडिडेट वो वैसा हो ही ना. उसने अपने आप को जो भी कहानी बताई है, भाई आप लोग ही मान करते हैं उसने फलाना राम करेक्टर लिया है या सीता करेक्टर लिया है और उसने पूरी नरेट कहानी में उसके थ्रू करा है वो, एंड यू बिलीव कि वो इंसान वो होगा, राइट? वैसा एक्ट करेगा रियल लाइफ में. बट ऐसा हो भी तो सकता है कि वो ना करे सर. इज इट 100% श्योर ओवर देयर? बेसिकली ये इमेजिनेशन प्रोडक्शन है जो आपने यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है. तो आप जो भी करोगे वो आपके ही आइडियाज है, चाहे आप कैसे भी लीजिए. ओके. आप ज्यादा ही बड़ा खड़ा के बोलेंगे तो विजुअल आइडियाज हो जाएंगे. क्यों विजुअल आइडियाज जाना है? आपको वो चीज जो चीज प्रेजेंट की हुई है, आप जितना आप कनेक्ट करते हो अच्छे से, और आपको लग रहा है उस पिक्चर से कनेक्ट करते हो टू द ग्राउंड रियलिटी, द बेटर. अगर आप ज्यादा ही बहुत ही ऐसी वेग पिक्चर बनाओगे, तो हम या तो बोलेंगे प्री कंसीव्ड है तो विजुअल है. ठीक है, तो कनेक्ट हो ही नहीं रही है.
तो फिर वो चीजें जो हकीकत नहीं है, आप बिना चीजें उचित बार बार नरेशन में बताए जा रहे हो और डिस्कशन में ऐसी चीजें आ रही है जो थीम पॉजिटिव ना बन रही हो, नेगेटिव की तरफ जा रही हो, तो फिर कैंडिडेट का जो परसेप्शन में ही इश्यूज आ रही है। जो जनरली अच्छा स्टोरी है, अच्छा पिक्चर दिख रहा है और आप स्टोरी कहीं और लेके जा रहे हो, दैट्स इट। ओके, दैट्स ग्रेट सर। सर एक बात मुझे याद आ रही, जब हम आफम में थे, यू ऑलवेज टेल शुभम, इफ यू सपोज देयर इज एक्सीडेंट सीन एंड यू सेइंग यू आर अ डॉक्टर, यू मस्ट हैव अ फेयर नॉलेज लाइक अ डॉक्टर व्हेन यू प्रेजेंट द करेक्टर लाइक दैट। यू कैन नॉट से कि आम आदमी की तरह फर्स्ट एड की नॉलेज है उसे। ऐसा क्यों? नहीं, बेसिकली पर्सन शुड हैव फेयर नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। आपका तो नेचुरली वही पता चलता है ना कि आपकी नॉलेज, आपकी कॉग्निशन कितनी अच्छी है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, आप हर चीज बारे में कितना, आपको अवेयरनेस कितना अच्छा, सराउंडिंग का अवेयरनेस कितना पता है। वही दिखा जाता है कि व्हाट वी सी इन अ पर्टिकुलर कैंडिडेट इज बेसिकली हाउ मच नॉलेजेबल। आई एम नॉट सीइंग दैट ही हैज टू हैव इन डेप्थ नॉलेज, so whatever the knowledge which is presented, he should have fair idea about everything. अगर आप ऐसी चीजें बता रहे हो, अगर कोई चीजें अगर आपने डॉक्टर को बताया है और आप ऐसी चीजें बता रहे हो, हाँ, तो वेग है कि जनरली आप एक पर्सन, there's a person who is drowned in the water, आप then you saved him, then somebody writes JPR. Now what is JPR or GPR? It's called CPR. Okay. So आपका नॉलेज ही नहीं है, आपको थोड़ा सा वेग आइडिया था तो आपने ऐसे ही लिख दिया कि किसी से सुन लिया, ओवरहर्ड, JPR लिख दिया। आप बता रहे हो कि वो डॉक्टर भी है, ठीक है, फिर तो जब डॉक्टर है तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो CPR होता है। फिर there are other things are there, you know, as a doctor, you might have seen, because any candidate at least once or twice, at least 3 बार नहीं बोले, एक बार तो लाइफ में एक डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट किया ही होगा उसने, जी सर। मेडिकल में किया होगा, किसी के साथ कहीं ना कहीं देखा होगा। सो ही कुड हैव वॉच्ड हाउ अ डॉक्टर परफॉर्म्स एंड व्हाट आर थिंग्स ही चेक। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीजें तो मतलब इफ यू हैव गॉन टू द हॉस्पिटल and so many things have happened in the hospital, the behavior pattern of doctor and what are things he do, then you are not observant, then आपने कभी चीज को ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो फिर आप कैसे उसके बारे में फिर आप लिख सकते हो, या आप उसके बारे में एक स्टोरी बना के आप उसके बेस को रख के, मेन लीड कैरेक्टर रख के आप उसके बेसिस में एक स्टोरी बना सकते हो। So that show about your knowledge, the surrounding knowledge, and situations about doctor, and I said about doctor. These are familiar situations, बहुत familiar. Yeah. So if you are not able to perform even during the familiar situation, जो कि doctor situations होते हैं, hospital situations बहुत familiar होते हैं. So how will perform when you will be there in the unfamiliar situation? Then actually you will exhibit a very highly stressful persona about yourself. So that way it's looked upon. That's it. That's it. ओके, यहाँ तक सर बात मुझे समझ में आ रही है, बट अगर हमें एक लाइन में पूरा कहना हो कि यार स्क्रीनिंग के लिए तैयार कैसे हो कराएं, सो हम क्या कहें? व्हाट शुड बी दैट लाइन? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। आई इट सीम्स लाइक कि अगर आप हो तो हो जाओगे, नहीं हो तो चले जाना वापस बाकी को देख लेना भाई। अभी क्या करें सर, क्योंकि ड्रीम तो बहुत बड़ा है ना फौज ज्वाइन करने का, छोटा मोटा ड्रीम तो है नहीं। 8 बार Yes, 9 बार 10 बार आते हैं बच्चे। you are extreme. You are extremely right. I consider stage one as the gateway. Okay, if your preparation is, halfway, if your preparations are halfway, so I can say that you are not able to, get through the stage one. But you see, there are a lot of candidates are there. A lot of candidates are there. I have seen them who are about like 14 attempts also. Okay, Shubham, just imagine a candidate who has, done 14 attempts. Okay, naturally, at one point of time, he might have got screened out once, but there are another 13 times he have cleared stage one and have come to stage two and, conferenced out. And 15 times he might have got selected. So he naturally know what to do during that stage one. He might have been doing correct 13 times to come in the stage one. Why can't those candidates who say कि हम तो stage 3 बार screen out हो गए, 4 बार screen out हो गए, look into those candidates who have been kept on, consistently clearing stage one and going to stage two. It is practice, practice, and practice. Dismantle idea. We don't want perfections out there. No way. We want is a consistent performance in all the area, all the departments which we require and look into a candidate.
हम कैंडिडेट में वो चीज देखते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. Consistency is where what he has performed. Consistency is able to write a better picture. Consistency is in his way to narrate during the time of discussion time, and consistent during the discussion time. इन सब चीज में भी चीज आती है कि आपने जो दिखाई गई थी, आप उससे कनेक्ट हुए हो with respect to situation number one, character number two, and the resource which have been presented to you, and the positive story, a positive theme story which we require during the narration time. And उस बेसिस में आप जब डिस्कशन में गए थे, आपने अच्छे से उसको कनेक्ट किया और आपने उस चीज में अपने को इन्वॉल्व किया. और नेचुरली अगर आपको उसमें अगर किसी में होता है कि लीडर बनाया गया, तो आपने उस चीज को प्रेजेंट किया. अगर ये सारी चीजें हुई है, सबका अच्छा एक मिक्सचर बना हुआ है, सो नेचुरली विल गेट थ्रू द स्टेज वन एंड बिकम एंड गेट इनटू स्टेज टू. दैट्स इट. दैट्स ग्रेट सर. बट यहाँ पर मुझे कुछ बातें सर समझ में आ रही है. इफ़ यू एग्री तो शायद वन लाइन में ये बात आ रही है. पहली बात तो यू मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस टू स्पीक in front of 20 people and plus 3 assessor as now hauntings are lage. And secondly, I able to understand that if you do not have a wide knowledge, you not able to write the desired thing जो आप लोग चाह रहे हो. And the third thing which I am able to understand कि अगर आप communication आपको written और oral दोनों ही बहुत clear रखना पड़ेगा, crisp and short, otherwise ये नहीं होगा. Am I right, sir? Yeah, see, generally, I think so more on the oral part, your, way of expressing during the narration time. Okay. अगर आपका narration बहुत अच्छा है, it's a impactful narration. और आपने, मैं ही बोल रहा हूँ कि, somebody said कि इसने हिंदी में भी बोला हुआ है. So, both the language can be used. Clarity of thoughts with that. Clarity of thought, what you are presenting during the narration time. Whatever you are about to say during the story, it should be, as I said, again I'm repeating, the picture which have been shown to you and your narration should be well connected. Connection should be there with respect to situation, character, and the resources. The more, the better. That's it. बट सर व्हाट अबाउट द जीडी? ये तो स्क्रीनिंग तक की कहानी हो गई. स्टोरी नरेशन करना, राइट करना, सब हो गया. बट आई थिंक द जीडी इज मेरे हिसाब से हमारे क्या आप लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता होगा. यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. न्यूज़ चैनल की डिबेट ज़्यादा आसान है समझना इसके कंपैरिजन में तो. It's generally basically not my purview as a psychologist, but yes, whatever we look into it in the candidate, we see that how much he is involving himself, or herself during the time of discussion. That's it. Naturally, अभी आप एक और बहुत सारी चीजें आती है कि आपने जो स्टोरी अपनी खुद की बनाई नरेशन में, आप वो चीज में ही अब जीडी में इन्वॉल्व हो रहे हैं. Yeah, then actually again you're complying with someone else's story, and then actually story तो आपकी थी, images आपकी थी, फिर then आप किसी और से influence हो रहे हैं, तो उनके इसमें आप जा रहे हैं. Generally, as a psych, my involvement in GD is not much, but I more go with respect to my the theme of the story, what the candidate has presented, the narration during his connection with the picture. This is more so important for me as a psychologist. But sir, I like to put one question over here. What does in every GD which I have seen in the screening, one line is said 100 times. That is, you have to come to the common conclusion, a common story. ये एक इंस्ट्रक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बात कहने में लगे रहते हैं. एंड यू सेड इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, बट ये तो जीडी का आपका एक वो आता है ना कि see the entire group naturally someone has a particular theme which particular when it's been taken up. So how a group comes to this common consensus about taking all the ideas from various candidates, various chess numbers, and then come to our common conclusion. So that shows about your adaptability among yourself, about the candidate that way. Generally, GD is not my purview, but still I am mentioning about few things. We look into it more on the concept of the picture, the narration and its connection with the picture, his resources, situation, and the character, and the theme of the story is taken into account by us. ओके. सो इफ आई जस्ट कम बैक टू द पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग सर, तो स्क्रीनिंग में अगर ये चार चीज़ें सही हुई तो आप तो हाँ कर देंगे कि अरे दिस इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, इट सीम्स लाइक. For an assessor psychologist, I feel that yes, if he has been able to connect with the picture very beautifully, and number one, good intelligence way, he has a good intelligence with respect to his ability to perceive the picture,
with respect to situation, characters, and the resources. And narrative is power expression is narration part. If he's done that way, I feel that yes, yeah, this candidate is a good candidate. Okay, that's great, sir. That's great. So this is the whole thing which a psychologist see. And thank you so much, sir, Yeah, for your wonderful time. yeah, And that's a great wording, thank you. sir. But sir, एक बात जानना Right. चाहूँगा. When someone enter into AFPA, what happened over there? How you polish someone and come out with the, एक स्टूडेंट ऐसा निखर के आता है कि पहले स्क्रीनिंग में फेल हो रहा था साइक में. And he came out to be Right. a very good scorer in that. कि आप साइकोलॉजिस्ट का तो क्लियर ही क्लियर है 100%. What happened over there? What is the polishment you do over there? और कहा जाता है साइक सबसे आसान है आफ्पा में. भाई आप साइक में तो महारत हो ही जाती है, आप लोग समझ जाते हैं, आप लोगों को लिखना नहीं आता. यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू डोंट नो हाउ टू नरेट योर सेल्फ, यू डोंट नो व्हाट टू डू. वहां ऐसा क्या होता है? See, nothing. We have been, making a candidate practice so many times. It's basically a practical way of, see, I told you earlier also. If you are very familiar about a respective situation, you will never be in the anxiety. The biggest drawback about any candidate who comes to stage one, the test, is a test psych. Okay, stress about presenting himself during the test time, anxiety. How anxiety comes? Why anxiety comes? If you feel that will I will to perform or not perform, how my test will go, and that fear factor is always there. But we make a candidate practice in such a way that once a candidate comes in any situation, so he can able to perform with respect to his picture perception, with respect to his narration during the discussion time, and so much discussions have been done that naturally the candidate himself going to perform very well in the discussion time also that way. So if your candidate is very familiar about all these three aspects, naturally the candidates invariably, I can say, a lot of candidates from the AFPA which have gone, 70% to 80% are there who was able to clear the stage one. Practice, practice, and practice. प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. एक्चुअली इनका पूरा सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ एंड सर विल एग्री ऑन द सेम पार्ट, क्योंकि एक्चुअल में होता है, मैं खुद आफ्पा विजिट किया है. 6 to 7 टाइम्स स्क्रीनिंग होती है. ऑन 6 to 7 टाइम्स में आपके असेसर भी मल्टीपल टाइम चेंज होते हैं. Sometimes sir with the other two assessor, GTO and person interviewing officer sitting over there, and sometimes he is not available, other psychologist is available like Ashok sir over there available. और होता क्या है, आपको मल्टीपल असेसर के साथ पता लग जाता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ या उनका क्या पर्सपेक्टिव है मुझे देखने का. ये बहुत अच्छी बात होती है. और क्योंकि जो एंग्जाइटी होती है, जब आज आपको महसूस होता है ना फियर कि यार क्या लिखूं, स्टोरी समझ नहीं आ रही, वो खत्म हो जाती है. क्योंकि ये काम इनके जब आप जाते हो रोज ही होता है सुबह उठ के, कि पहला काम है स्क्रीनिंग करो, जीटी नरेशन करो, जीडी करो एंड देन इट्स एंड. ये पूरी कहानी होती है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इसका. सर मैं एक बात और जानना चाहूंगा, व्हेन दिस होल स्ट्रक्चर हैपन यू आल्सो मेक श्योर, मैं मतलब यू गिव टू टाइप्स ऑफ फीडबैक. द वन फीडबैक इज ग्रुप फीडबैक, वन इज इंडिविजुअल फीडबैक. Right. ग्रुप फीडबैक यू टेक एनी क्वेश्चन, किसी का भी लेते हैं, फेयर इनफ, समझ आप होलिस्टिक बताते हैं कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है. बट व्हाट हैपन इन द इंडिविजुअल फीडबैक, कई बच्चे तो आपसे बोल नहीं पाते होंगे ना ग्रुप, मतलब इन अ क्लास 40-45 जितने भी बच्चे हों, आई मीन सॉरी 15, वन ग्रुप इज ऑफ 15. सो उन 15 बच्चों के ग्रुप में क्या मतलब वो एक वीकनेस आपको नोटिस करी गई है कि इंडिविजुअल में ज़्यादा खुल के आप आते हैं, क्या है वो? नहीं, इंडिविजुअली में बताते हैं कि कैंडिडेट ने बेसिकली एज पर साइट हाउ ही हैज एबल टू राइट हिज स्टोरी, starting right from the details which have been been written in the box, and the action part and the story part. Now I'm telling you why all this matters a lot. When you write whatever you write on that sheet of paper, same thing you will be writing, same thing you will be narrating during the narration time. If you have been confident about the way you have performed in your picture perception, so in the during the discussion time, your confidence will always be very high because you know what you have written down. So आप जब narrate करोगे during the narration time, details के बारे में, character के बारे में, situation के बारे में, action के बारे में, और उसके बाद में आप story बताओगे, तो आपका वो confidence हर समय रहेगा. So वो चीज़ें हम बताते हैं कि आपने कहाँ मिस किया था, आपको कैसे लिखना है, आपने कैसे लिखना है,
आपके एक्शन में, और कैसे आपको नरेट करना है, कैसे आपको स्टोरी बनानी है, और कहाँ आपका स्टोरी का थीम आपको पॉजिटिव बनानी है, या आपने कैसे उसको स्टोरी को स्ट्रक्चर करना है। तो अगर आप ऐसे हम अगर बताते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट से अपने आप को परफॉर्म करता है। अब जरा आप रिकॉल करो सिचुएशन करो, सर ने बहुत सही बातें बताई हैं पर सर ने थोड़ा क्रिस्प में बताई है। अब आप रिलेट करोगे, जब आप स्क्रीनिंग में जाते हो, अगर आपकी स्टोरी ढंग की नहीं बनी होती, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द नरेशन, और नरेशन में भी फंबल इसी कारण से होता है कि क्या बोलना है वो दिमाग में क्लियर ही नहीं है। एंड द मोमेंट योर नरेशन इज रेडी, व्हेन योर पीपीडीटी रिटन पार्ट इज क्लियर एंड क्रिस्प कि वहां पर मैंने क्या लिखा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए 1-to-1 फीडबैक भी करा जाता है कि आपको समझ में आया आप गलती कहाँ कर रहे हो और उसमें परफेक्शन कहाँ आना है। सो दिस इज द वन थिंग। थैंक यू सो मच सर, आप इतना टाइम देते हो, एंड या यहाँ पर भी आपने बहुत टाइम दे दिया। और आफ्को में तो बाय गॉड आई डोंट नो हाउ यू गेट अ रेस्ट, कि यहाँ पर पहले तो हमारे साथ लगे रहें, उसके बाद चेक, ओ माय गॉड दैट्स अ वेरी हैक्टिक जॉब। थैंक यू सो मच सर, आप इतना कर रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल टाइम विद यू सर अगेन। थैंक्स शुभम, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है